महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह रोज तस्वीर बदल रही है, उससे राजनीतिक जानकार हैरान हैं। एकनाथ शिंदे का स्टैंड लगातार बदलता दिख रहा है। अब अंदर खाने ये बात सामने आ रही है कि इसके पीछे शरद पवार का खेल भी हो सकता है। दरअसल 28 नवंबर को जब दिल्ली में अमित शाह संग एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मीटिंग थी, तो मीटिंग के बाद शिंदे पहले मुंबई आए थे। यहाँ पर शरद पवार के एक खास नेता जितेंद्र आव्हाड से उन्होंने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही एकनाथ शिंदे सीधे अपने गांव चले गए थे और सभी से संपर्क बंद कर दिया था। 30 नवंबर को उनके बारे में कहा गया कि शिंदे बहुत बीमार हैं, इसलिए किसी से बात नहीं कर रहे। लेकिन इसी दिन अजीत पवार ने सबके सामने आकर बयान दिया कि सीएम बीजेपी का ही होगा। अजीत पवार का बयान सामने आते ही अगले ही दिन में सतारा में एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी यही कहा कि बीजेपी से उनका कोई दुराव नहीं है, महायुति में कोई दरार नहीं है और सीएम पद को लेकर कोई रार नहीं है, सीएम बीजेपी का ही होगा। इससे सबको लगा कि शायद बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच पैचअप हो गया है। लेकिन उसके अगले ही दिन उन्होंने फिर स्टैंड बदला। 2 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे और फिर से बीमारी की ही बात कही गई। लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने ये भी कहा कि जनता मुझे ही सीएम देखना चाहती है। इस बयान से राजनीतिक जानकारों के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं को झटका लगा। सवाल उठने लगा कि आखिर एकनाथ शिंदे लगातार स्टैंड क्यों बदल रहे हैं, आखिर इनके पीछे कौन है जो काम कर रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सतारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली, यानी एक तरह से इमोशनल गेम खेलने की भी उन्होंने कोशिश की थी। अब सवाल उठ रहा है कि जितेंद्र आव्हाड ने आखिर उनसे क्या कहा था। क्या शरद पवार का कोई मैसेज दिया था जिसके बाद शिंदे गाँव चले गए? क्या अभी भी जितेंद्र आव्हाड या शरद पवार डायरेक्ट उनके संपर्क में है? हालांकि मीडिया के सामने जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि मैं सिर्फ व्यक्तिगत मुलाकात के लिए शिंदे के पास गया था, लेकिन राजनीतिक जानकार इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं शरद पवार की बात करें तो शरद पवार का पिछले 3 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति पर खास दबदबा रहा है। इस बार के चुनाव में लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ कि शरद पवार की इतनी कम सीटें आईं। उनकी पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिली, जबकि पिछले 3 दशक में ज्यादातर समय वो या तो किंग या फिर किंग मेकर रहे हैं। इस चुनाव में ये भी सवाल उठ रहा था कि जनता कौन सी एनसीपी के साथ है, शरद पवार की या उनसे दूर हो चुके अजीत पवार की। चुनाव परिणाम के बाद ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि शरद पवार इतनी आसानी से खामोश बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव परिणाम के बाद ही कई राजनीतिक जानकारों ने कयास लगाए थे कि शरद पवार अपनी पावर दोबारा पाने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे। अब जितेंद्र आव्हाड और शिंदे की मुलाकात और इसके बाद शिंदे की पॉलिटिक्स का शरद पवार से कनेक्शन जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। समीकरणों को देखें तो साफ है कि शिंदे अभी भी सीधे एमवीए में आते हैं तो भी बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट आसानी से सरकार बना लेंगे। ऐसे में जोड़तोड़ की क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी शरद पवार विचार कर रहे होंगे। ये भी उनको अंदाजा होगा कि शिंदे उद्धव गुट में सीधे बात नहीं करेंगे। ऐसे में शिंदे ने एनसीपी के नेता से बातचीत के लिए भेजा, जो कि उनके लिए थोड़ा सा आसान मामला था। हालांकि ये बातें सिर्फ कयास हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। और जिस तरह से शिंदे स्टैंड बदलते दिखाई दे रहे हैं, इस बात की बड़ी संभावना है कि अंदर खाने उनकी किसी और से भी बातचीत चल रही हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।